ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ವಾರದ ಕತೆ ಸತ್ಯದ ಜೊತೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಶಿವರಾಜ್. ಈ ದಿನ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಆರಿಫ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಕತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ತೆ ಸೊಸೆ ಜಗಳ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರು 112ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ 112 ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇವರ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನೇ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಕತೆ. ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಅವರು ಕನ್ನಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಆರಿಫ್ ಖಾನ್ ಅವರೇ. नमस्कार। ಹೇಳಿ, ಇವತ್ತು 112ಗ ಯಾರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? वो गली के लोग फोन लगाए थे। ಯಾವಾಗ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದು 112 ಫೋನು? 14 महीने पहले। 14 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. हाँ। ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರು? ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರ ಫೋನು? नहीं मैंने लगाया था, गली के लोग लगाए थे फोन। ಅಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋರು ಹಚ್ಚಿದ್ರು. हाँ। 112 ಅಲ್ಲಿ ಬಂದವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು? उन्हें आपको मैटर सुलझाने का छोड़ को पर्सनल नंबर देख गया नहीं मेरी वाइफ को। रात में 1:30 बजे आया था। ರಾತ್ರಿ 1:00ಗೆ ಬಂದಿದ್ರು. 1:30 ಬಂದಾರೆ ಅವರು. ಇವಾಗ ಜಗಳ ನಿಮ್ದು ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿದಿತ್ತ? नहीं, मेरा और मेरी मम्मी का मेरी वाइफ का और मेरे माँ का था झगड़ा। ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಸೊಸೆ ಜಗಳ ಆಯ್ತು. हाँ। ಇದರಲ್ಲಿ 112 ಬಂದು ಅವನು ತಮ್ಮ ಪರ್ಸನಲ್ ನಂಬರ್ನ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ? मेरी वाइफ को दिया, मेरे सामने दिया वो नंबर। ಓಕೆ ಓಕೆ, ಅವಾಗಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನಿಮ್ಮ वो नंबर दे के जाके बाद में 2 दिन छोड़ के फ़ोन लगाया हो, क्या हुआ तुम्हारा मैटर कर मेरे वाइफ को। उनका वहाँ से लव स्टोरी चालू हो गया उनका। और बाद में एक दिन मेरी वाइफ मार्केट गई थी, 1.5 महीना या 2 महीने के बाद है, तो मेरे को फ़ोन लगा के बोलता तेरे घर में माँ भाना है क्या नहीं, तेरे माँ भाना को भी ऐसा छोड़ता गया, तू पेट खाना खाता है भूख खाता तू करके बोला। मैं ये बोलने में कौन है मैं करके पूछा। मैं वो पूछने के बाद वो क्या बोला, मैं हजरत अली मिट्टे खान मेरा नाम, घंटीगिरी पुलिस स्टेशन से पुलिस बात कर रहा हूँ करके बोला। मैं डर गया, ये क्या बेवा है करके। क्या ये डरने के बाद मेरे को दौड़ चालू हुआ। फिर वहाँ से ये मेरे को फ़ोन क्यों लगा रहा, ये उस टाइम चालू किया गाड़ी लेके आया था, मैटर तो सॉल्व हुआ हमारा, अभी क्यों लगा रहा है करके वहाँ से मैं थोड़ा निगरानी करने का चालू किया उनके। मेरी वाइफ खाली उसके साथ ही फ़ोन में बात करने का, उसको टिफ़िन डब्बा देने जाने का, वो मेरी वाइफ को बाहर बुलाने का, मिलने का, गाड़ी पे बुला ले के फिरने का, ऐसा किया है। ऐसा करने के बाद थोड़ा मैं क्या बोला मेरी वाइफ को, फिर तो ऐसा क्यों करी करने में, ये मैं कुछ भी नहीं करी बोल के बोली मेरी वाइफ। और मेरी वाइफ को पर्सनल मोबाइल भी दिया, एक सिम कार्ड भी दिया, उसका नंबर मेरे को मालूम नहीं। और मेरी वाइफ 4-5 लॉक रखी तो है फ़ोन में। क्या बीच में ये 2025 रमज़ान के महीने में थोड़ा झगड़ा हुआ मेरी वाइफ का। होना के मत्ते खान मेरी वाइफ को खाली बोलता था तो उसके साथ तेरे हस्बैंड के साथ तू झगड़ा कर, डिवोर्स ले उसके साथ करके। डिवोर्स लेने के बाद मेरी वाइफ खाली झगड़ा करने वाली मेरे साथ, तो मैं गुस्से में मेरी वाइफ को मैं मारा। मैं खाली एक ही बार मारा, बेल्ट लेके मारा। मारने के बाद उसको दाग बैठा था लेग पे। दाग बैठने के बाद 2 दिन छोड़ के ये मत्ते खान केमशी को गया, मेरी वाइफ को लेके गाड़ी में बुला लिया, उधर MLC करा के सीधा पुलिस स्टेशन को मेरी वाइफ को छोड़ा उधर। छोड़ने के बाद मेरी वाइफ बेंडीगिरी वाले को मैं नंबर दे के मैं सीधा बेंडीगिरी वाले मेरे को फ़ोन लगाते, तू इधर आ, तेरी वाइफ तेरे नाम से FIR फाड़ने के लिए आई गने में। मैं मेरे दोस्त को लेके गया उधर, ऐसा स्टेशन में बुला रहे हैं, आ मेरे को मेरी वाइफ केस करती कर बोल रही, FIR करती कर करने में पूरा डर गया था मैं, ये क्या हुआ है करके। उधर जाने के बाद मालूम पड़ा कि मैं उसको 2 दिन पहला मारा था, ये 2 दिन छोड़ के MLC जो है ना मत्ते खान किया है, हरान लगाया। क्यों बोले तो ये मत्ते खान और मेरी वाइफ दोनों बहुत प्यार करते। क्या उसे मेरे साथ जीना नहीं करना चाहती मेरी वाइफ, ये पूरा मत्ते खान उसको पूरा माइंड वॉश करके छोड़ा 14 महीने से। क्या ऐसा होने के बाद मैं जान छोड़ करके पुलिस भी कॉम्प्रोमाइज़ करके चुप भेजे हमको। और ईद के दिन रमज़ान में ईद के दिन है, ये वीडियो कॉल में बात करी मेरी वाइफ मत्ते खान के साथ। मैं कितना क्लियर देखा हूँ मैं बाथरूम में करने बार मेरी वाइफ को झगड़ा करके उसको गाली दे के सीधा पुलिस स्टेशन बुला ले गया। मैं पुलिस स्टेशन बुला जाने के बाद वहाँ बड़े सर है 2 स्टार के, वो क्या कि मियाँ बीवी में कुछ नहीं होना करके आपस में रहना करके वो उसके मोबाइल का नंबर पूरा डिलीट करके छोड़ते पूरी हिस्ट्री। और ये नाम क्या डालती है, मत्ते 3 हार्ट डालती है वो नाम।
वो भी देखा मैं। बाद में दोस्तर का साहब बोला मेरे को, वो पुलिस को बात करती हो मत्ते खान दी, उसका नाम करके मत्ते खान को फ़ोन लगाया मैं, ये तेरे घर में माँ बहना है कि नहीं, तू ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है नहीं। वो उल्टा दम दिया मेरे को। फिर बाद मेरी वाइफ भी मेरे को दम दी, क्या तू ज़्यादा नाटक करेगा, तेरा विकेट काटने लगाती देख करके। मैं डर गया। मैं डरने के बाद मेरे मम्मी पापा थोड़ा उम्र जा रहे थे। अप्रैल 2025 में 12 तारीख को जाने के बाद वो गए। अब मैं इसीलिए क्या करना मेरी वाइफ को इधर, तो मैं भी तेरी माँ के घर जा कर के भेजा मैं उसको। मैं भी गया था साथ में 12 तारीख अप्रैल 2025 में। उसको ले जाके छोड़ा, उधर रात में रहा। उधर रात में रहने के बाद 13 अप्रैल को 4 बजे के बाद में वो मेरे को ब्लॉक करके छोड़ी। ना तो मेरा फ़ोन उठा रही ना क्या। तो मेरी बेटी मेरे को उसके नानी के फ़ोन से फ़ोन लगाई मेरी बेटी, बाबा मैं तो पुलिस के साथ बात कर रही है और गंदे गंदे बातें कर रही, देखो तुम ना जान से मारने की बातें कर रही, देखो नहीं कर को। मैं छोटी बच्ची तो बच्ची जान छोड़ कर के उसको मैं क्या बोला, तेरी नानी को बोली क्या नहीं तू करके पूछा मैं। हाँ बोली नानी मारतूँ करके बोले उसको, फिर बोली मेरी बेटी। हाँ क्या कर, मैं चुप बैठा भी जान छोड़ करके। मेरे मम्मी पापा 29 अप्रैल 2025 को आए उम्र से। ये घर की भोर के आना क्या नहीं आना ये नहीं, 4 तारीख 5वें महीने 2025 को घर को आई है। साथ में माँ को भी ले गई इसके। माँ को ले के आने के बाद शाम में फ़ोन लगाई मेरे को है, और हम लोग आए घर पे। कहने मैं मगरिब की नमाज़ पढ़ लेके गया, मैं घर पे जाके 5 या 10 मिनट बात किया खाली। 5 या 10 मिनट बात करने के बाद में फिर मेरी सास उसको 2 घंटे भी बुला लेके गई, भी 9:30 बजे भी बुला लेके गई घर पे। दरगाह को जाती है करके, आप दरगाह को गए क्या किधर गए मालूम नहीं। उसके बाद मेरे पापा को थोड़ा आराम नहीं था। वो सऊदी जा गए थे ना उम्रा के लिए, तो वहाँ का क्लाइमेट यहाँ का क्लाइमेट चेंज होने की वजह से उनको डॉक्टर नींद की गोली दिया था, तुम रेस्ट करो, क्लाइमेट हवा पानी चेंज हो गया करके। ये 4 तारीख से 7 तारीख तक देख लिए कैसा है कैसा नहीं करके। 6 तारीख की रात को ये मेरे को डिवोर्स पेपर दे के बोलती तू साइन कर, मैं ऐसा ज़िंदगी नहीं करना चाहती करके। और यहाँ हेडफोन लगा लेके कॉल चालू है, मैं देख रहा हूँ उसको कॉल चालू है करके, मत्ते खान को बात कर रही है करके। वो जैसा मत्ते खान बोल रहा है ऐसा मेरी वाइफ ऐसा कर रही। पहला नहीं थी ऐसा है, 14 महीने पहला ऐसा कुछ भी नहीं थी, क्योंकि तो एक्चुअली मेरा लव मैरिज है मेरा। क्या उसकी वजह से 2 साल मेंटल हॉस्पिटल में इलाज भी चला मेरा, पागल हो गया था मैं दीवाना। वो होना करके जेल भी काट गया हूँ, फोस्को में केस में भी जा गया हूँ अंदर 2016 में 2016 ನೀವು ಜೈಲು ಬಂದಿರಿ. ಇದ ಹುಡುಗಿನ ಲವ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು बेलगाम ಹಿಂಡಲ್ಗಾ ಜೈಲ್ ಒಳಗೆ इंडलगा जेल जाके भी आया हूँ। ये पूरा माइंड वॉश करके छोड़ा मेरी चूरू का है। 7 तारीख 5वां महीना 2025 को सुबह में मेरे को नाश्ता दी है मेरी वाइफ। मेरी माँ को भी नाश्ता दी, मेरे अब्बा को भी नाश्ता दी, मेरे को भी नाश्ता दी। क्या नाश्ता देने के बाद मैं नाश्ता करके, उस दिन वेडनेसडे था देखो, उस दिन मैं सीधा दुकान गया। दुकान जाने के बाद ये 12:15 बजे मेरी वाइफ मेरी बेटी पूरा सामान लेके, पूरा घर का पूरा अपना सामान और मेरे 2 लाख रुपए कैश है जो मैं लोगों के जो मैं देने का है, जो उनके पास से मैं माल लेता था और देता था, और 6 तोले सोना लेके पूरा चले गई। उस टाइम में मेरे पापा फ़ोन लगाए मेरे को 2 बजे कि ये घर पे कोई भी नहीं है, गेट खुला है, सब खुला है, सामान भी नहीं दिख रहा, देख किधर है। तो फ़ोन भी नहीं उठा रही है, तेरी वाइफ किधर है कहने में उसको मैं भी फ़ोन लगाया, फ़ोन नहीं उठाई हुआ। 3:30 बजे के बाद फ़ोन लगाने के बाद मेरी वाइफ क्या बोलती है, तो मेरे को मर्डर करने वाला था, तू घर से बाहर डालने वाला था, इसके लिए मैं घर छोड़ के चले गई कहने में। मैं ये क्या भाई उल्टा इल्ज़ाम लगा रही, तो कर कि मैं डर के मेरे सास को फ़ोन लगाया। तो मेरे सास को फ़ोन लगा के बोला मेरी सास को, मैं ऐसा तुम्हारी बेटी ऐसा कर रही, देखो ऐसा गई घर छोड़ के गई देखो करके। तो मेरी सास मेरे को क्या धमकी देती है, ये वो मेरी पोती मेरी नवासी और मेरी बेटी कहाँ है देख, उनको इज्जत से ढूंढ के लेके आया, नहीं तो तेरे को कहाँ गायब करती देख मैं बोल के। कहने मेरे को मैं ऐसा रहने में मैं जमात वालों को बोला मैं उसे
जमात वाले ने बोलने के बाद में जमात वाले भी क्या बोले हैं, तू मिसिंग कंप्लेंट लिखा, तू जाके पुलिस स्टेशन में करके बोलेगा। तो लिखा मैं मिसिंग कंप्लेंट है, इस दिन लिखा रात में 11 बजे पुलिस स्टेशन गया मैं, भिंडीगिरी पुलिस स्टेशन जाके उधर मिसिंग केस लिखाने के बाद वो लिए नहीं मेरा मिसिंग केस है, ये झगड़े केस लेतूँ करके बोले, ये झगड़े केस नहीं, ये मिसिंग केस है करके बोला मैं। तो मेरे को तंबुली सर करके है वहाँ, तंबुली सर वो नंबर पूछी मेरी वाइफ का, तो मैं नंबर दिया। 4-5 फ़ोन लगाने के बाद में तंबुली सर का फ़ोन उठाई हो, ये उसकी ज़िंदगी में उन्हें खुश रहने, मेरी ज़िंदगी में खुश है, मैं मुझे फ़ोन की लगाने की ज़रूरत नहीं। मैंने तेरा मरद ढूंढ ले को आया मैं यहाँ के नाम से कंप्लीट दे रहा, लेकिन तू गंवा गई करने में तूने कंप्लीट किया, बिल्कुल क्या लू नको तुम्हें, वो सब मैं काम भी है, आराम है, तुम्हें टेंशन लू नको करने में भी। पुलिस पूछा हमको 3 लाख रुपये कैश लेगी कि तू 2 तोले सुना लेगी करने में, ये कहाँ जीवा मैं कहाँ ले गया मेरा तूने पूरा खा ले बटाएं सब मैं तुम्हारा पूरा झूठ बात बोली है। ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ನಿಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆ ಆಪಾದನೆ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ನೀವು ಬಂಗಾರ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ದುಡ್ಡು हाँ ऐसा कर को तुमने घर बनाया हमारा कहने में, मैं क्या पता नहीं करो वो मैं सीधा मुतली साहब को फ़ोन लगा, ऐसा स्टेशन गया था चाचा मैं, ऐसा कंप्लीट देखने में हुआ है क्या हुआ करो, सुबह बात करते हैं, रात में 12 बजे लगूँ मैं मुतली साहब को हमारे क्या, अब भाई क्या करो। 4-5 दिन छोड़ को मुतली साहब को फ़ोन लगाती मेरी वाइफ, 4-5 दिन छोड़ के मुतली साहब को फ़ोन लगाने के बाद मुतली साहब को बोलती है नहीं मैं डिवोर्स देना चाहती हूँ। नहीं मुतली साहब ये कैसी बात कर रही माँ तू, तेरा गलत है देखे हमें पूछता ले उसे कर। मुतली साहब मुझे फ़ोन लगाए, ऐसा तेरी वाइफ को डिवोर्स देना चाहती है, क्या तू क्या कराएगा कहने में, क्या नहीं साहब कहने में, तू लेटर दे जमात में बुलाता हूँ मैं, उसकी माँ को बुलाता हूँ, उसे बुलाता हूँ कहने में, ठीक है साहब मैं लेटर लिख के दिया मैं। ಜಮಾತ್ ಒಳಗೆ ಏನಂತ ಬರ್ದು ಕೊಟ್ರಿ? हाँ ಏನಂತ ಬರ್ದು ಕೊಟ್ರಿ? ऐसा मेरी वाइफ घर छोड़ के गई करके, क्या ये डिवोर्स की बात नहीं है, ये भी ये मेरी वाइफ बोल रही है उधर डिवोर्स होना करके किधर जमात वालों को। तो 4 क्या बोलने के बाद फिर संडे दिन है मेरी वाइफ आई, बेटी को साथ में ले गई। तो जमात में थोड़ा बहस हुई, मैं इसके बारे में बुरा बोलना नहीं चाहती, उसके बारे में बुरा नहीं बोलना चाहती, ऐसा दोनों के बारे में पूछ लिया। पूछने के बाद गणेश चाचा मुझे डिवोर्स सुना, मैं तुम ना फ़ोन लगा के बोली थी कि नहीं डिवोर्स के लिए तुम्हें एक ले रहना, आरिफ खान एक ले रहना, एक मैं रहता हूँ वत्ता अस्कर को। वत्ता बोलने के बाद नहीं माँ हमारे भी जमात वाले रहते हैं, उनको पूछना पड़ता मैं साहब, तो मैंने मैं भी 8 दिन का टाइम दे उसे, 8 दिन टाइम तू सोच को बोलना क्या बोल रही तू कहने में भाई क्या कर को भी एक संडे आता, भी एक संडे जो आता ने साथ में वकील को लेके आती, और 2 बार भी ऑटो में आई, 2 संडे भी ऑटो में आई। जो ऑटो वाला है ना उसका नाम सलीम है, उन्हें पुलिस का खास दोस्त है। अगर ये मेरी वाइफ अगर गाँव में रहती तो मेरी सास के घर में रहती तो CBT को उतरना, आनंद स्टॉल के सामने हमारा स्टॉप है, वहाँ से ऑटो पकड़ेगा तो सीधा सुनागर नगर को 15 रुपये में आते। ये जो पुलिस का जो खास दोस्त है ने सलीम करके, उन्हें शाहबाजार के पास रहता चौपाटी के पास, तो वहाँ मेरे को डाउट आने लगा। डाउट आने के बाद वो मेरे को क्या बोले तेरे से मैं डिवोर्स लेतूँ कहने में, हमारे मुतली सब क्या बोले नहीं माँ ये हमारा डिवोर्स देने नहीं आता। अंजुमन हॉस्पिटल के ऊपर हमारा इदारा शरीफ है मुस्लिम कमेटी का, तो उधर जाके तो अप्लाई कर, उन्हें क्या बोलते हैं तो मुझे फ़ोन लगा, मैं उनको बोलता हूँ तो कहने में ठीक है लो कर बोली। तो मैं क्या डिमांड रह गया, मैं क्या करके वकील को ही पूछा मैं, नहीं सर ये इन्हें खुला नामा दे दूँगा, बोल रही क्या वजह है करके, ये नहीं ये कोर्ट तक गई थी मेरे पास ऐसा वैसा करके, वकील साहब भी बोले भाई क्या करने, ये मैं क्या बोला मेरी बेटी दे के छोड़ करने में। तो मेरी वाइफ क्या बोलती है कि ले तेरी बेटी ले तू मुझे वो डिवोर्स दे करके बोलिए। ನಿಮ್ಮ ಮಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕೊಟ್ಟ ಡೈವರ್ಸ್ हाँ ನನ್ನ ಮಗ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳು ಡಿವೋರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟ ಕೊಟ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟ। ಆ ಮಿಟ್ಟೆಕಾನ್ ಜೊತೆ ಸಂಸಾರ ಮಾಡ್ತಾಳ, हाँ ಆ ಮಿಟ್ಟೆಕಾನಂದ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮದುವೆ ಆಗೈತಿ, हाँ ಮದುವೆ ಆಗೈತಿ, ಮದುವೆ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಗಿತ್ತು? ಅವ್ರ ಏಜ್ 48 ಐತಿ, ಈಗ 48 ಐತ ಅವನ ವಯಸ್ಸಿಗೆ। ಹಾಂ ವಯಸ್ಸು ಪೊಲೀಸಗ ಮಿಟ್ಟೆಕಾನ್, ಪೊಲೀಸ್ ಅವ್ನ ಮಿಟ್ಟೆಕಾನ್ ಫುಲ್ ಹೆಸರೇನು? ಅವ್ರದ್ದು ಹೆಸರು ಹಜರತ್ ಅಲಿ ಮಿಟ್ಟೆ ಖಾನ್। ಹಜರತ್ ಅಲಿ ಮಿಟ್ಟೆಕಾನ್। ಹಾಂ ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟದ? ಹಾಂ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟು?
ನಮಸ್ಕಾರ ಕನ್ನಡ ಜನಶ್ರೀ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈ ಪೂರ್ತಿ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಲು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಆ್ಯಪಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಜನಶ್ರೀ ಎಂದು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಕನ್ನಡ ಜನಶ್ರೀ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಕನ್ನಡ ಜನಶ್ರೀ ಆ್ಯಪಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಈ ನಮ್ಮ ಕ್ರೈಮ್ ಲೋಕದ ಕನ್ನಡಿಯ ಕ್ರೈಮ್ ಭರಿತ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಕನ್ನಡ ಜನಶ್ರೀ ಆ್ಯಪನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ.